बना रही हूँ मैं यहाँ पर ताज़ा ऑरेंज जूस। किस किस ने पीना है, किस किस को पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये एक बैच है और दूसरा वाला ये रहा जिसको अभी रेडी करना है। तो चलिए बनाते हैं। ये है देसी घी जो कि अब जम के रेडी हो चुका है। वैसे भी रेडी था, यूज़ कर सकते थे, लेकिन ऐसी लुक दिखाने के लिए आपको शेयर कर रही हूँ। सैटरडे है, मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं। बच्चों को मैंने जल्दी नाश्ता दे दिया था, फिर आया था पार्सल मेरा। मैंने अल जन्नत से बादामी हलवा मंगाया है। BH का मतलब बादामी हलवा है। ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ पैकिंग के। यहाँ पर देखिए, ये मैंने ऑर्डर किया है, पे किया है। बादामी सोहन हलवा 900 का है, 1 kg। और ये बहुत ही मज़े का होता है, बहुत मज़े का होता है। अभी मैं इसको खोल के दिखाऊंगी। इस तरह से कुछ पैकिंग है अंदर से इसके टिन की। टिन ऐसे दिखता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, ज़बरदस्त सा हलवा। सीरियसली बिलीव करें, इस वक्त मैं खा रही हूँ और मैं हाईली रेकमेंड करूँगी आप लोगों को कि प्लीज़ इसको ऑर्डर करें, ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि ये बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। थैंक यू अल जन्नत। और फिर मैं यहाँ लहसुन का पेस्ट बना रही थी, जिसकी वजह से या फिर आई डोंट नो किस वजह से जो मेरी मशीन थी वो ख़राब हो गई और ये पेस्ट नहीं बन सका। फिर मुझे इसको चॉपर में बनाना पड़ा। और यहाँ पर हो रही है तैयारी स्पैगेटीज़ बनाने की। तो मैं वेजिटेबल्स वगैरह बड़े मज़े से बेड पे दस्तरखान बिछा के कट कर रही थी। बच्चों को मैंने रीडिंग के लिए बिठा दिया था, वो रीड कर रहे थे। और जो हस्बैंड हैं वो किसी काम से गए हुए थे सदर की तरफ। तो तब तक मैंने सोचा जल्दी से स्पैगेटीज़ बना दिए जाएं। कैप्सिकम कट हो गई थी, इसके बाद मैं कैरेट काट रही थी और उसके बाद मैंने काटी थी स्प्रिंग अनियंस। सारी रेसिपी अभी आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। स्पैगेटीज़ बनाने के लिए मैं स्पैगेटीज़ ले रही हूँ। मेरे रेसिपी है चैनल पे। मैंने स्प्रिंग अनियंस ली है, कैरेट लिया है, ये स्प्रिंग अनियन के बल्ब्स हैं जो मैं शुरू में डाल के फ्राई करूँगी। ये कैप्सिकम है और ये बोनलेस चिकन है जो क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। और स्पैगेटीज़ का पानी बॉईल हो चुका है, बस इसको मैं अब जल्दी से बॉईल कर लेती हूँ। और पहले मैं इसको डालती थी तोड़ के, जो कि बच्चों के लिए इजी होता था खाने के लिए। और मुझे वैसे भी आइडिया नहीं था कि इसको इस तरह से डाल के बनाते हैं। अब ये खुद ही सारा जो है सॉफ्ट होके अंदर पूरा चला जाएगा और सही से लंबे लंबे स्पैगेटीज़ जो एक्चुअल होते हैं वैसे ही बनेंगे। आप में से किस किस को नहीं पता था कि इस तरह से बॉईल करते हैं और किस किस को पता था और वो इसी तरह बॉईल करते थे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मसालों में मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून ले लें आप गार्लिक पाउडर, ये ऑप्शनल है। सॉल्ट है टू टेस्ट। और थोड़ी सी मैं इसमें ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर। आज थोड़ा सा फीका बना रही हूँ इसलिए कि सर्दियों में थोड़ी मिर्चें ज़्यादा लगती हैं। तो आपने अगर मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। और गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक सॉस के साथ भी खा सकते हैं, तो वो एडजस्ट हो जाएगा उसी में। स्पैगेटीज़ बॉईल हो गए हैं, इनको मैं छान कर इस पर अच्छे से ठंडा पानी डाल दूँगी ताकि एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं हो और ज़्यादा पकने, जो नीचे दबे हुए होते हैं वो पकना शुरू हो जाते हैं और थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उससे बच जाएं। तो अब मैंने एक पैन में ऑयल डाल लिया था। ऑयल के अंदर मैं डालूँगी जो बल्ब्स मैंने काटे थे स्प्रिंग अनियन के वो, और उसके साथ में डालूँगी गार्लिक पेस्ट। अगर आपके पास गार्लिक फ्रेश है तो आप चॉप करके डाल लीजिएगा, तो उसका भी बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। मेरे पास नहीं थी अवेलेबल तो मैंने इसमें गार्लिक का पेस्ट डाल दिया था।
इसको कलर नहीं देना है, बस इसको थोड़ा सा सौते करना है 1 मिनट के लिए। और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम चिकन, और चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसका कलर चेंज हो जाएगा जब, तो फिर उसके अंदर हम डालेंगे सारे मसाले जो मैंने आप लोगों को पहले बताए हैं। चिकन हो गई है कुक, इसका कलर चेंज हो गया। इसमें सारे मैं मसाले डालूँगी, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसके साथ मैं आपको रेसिपी में इस वाली में बताना भूल गई थी, हमेशा की तरह, कि इसमें मैंने डाला है सोया सॉस और चिली सॉस। वो आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल सकते हैं। इतना ज़्यादा इसका जायका नहीं आया था, बस थोड़ा सा कलर चेंज करके और अच्छी सी जो है इसकी लुक आ जाती है, तो मैंने ये डाल दिया था। इसके साथ मैंने इसके अंदर डाली है गाजर जो मैंने चॉप की थी। इसके साथ मैं इसमें कैप्सिकम डाल रही हूँ और इसको हल्का सा पकाएंगे, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। सब्ज़ियाँ थोड़ी सी क्रंची रहें तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी स्प्रिंग अनियंस, और मैंने जब फ्रिज में देखा मेरे पास हाफ़ कैबेज पड़ी थी, तो मैंने उसके अंदर वो भी डाल दी थी चॉप करके। अभी आपको डालते हुए नज़र आएगी इसमें। वो डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था मैंने, और फिर इस पर मैंने स्पैगेटीज़ डाल के हाफ़ करके, लाइक पहले आधे डाले और उसको अच्छे से मिक्स किया। और उसके बाद जो है इस पॉइंट पे आप वैसे इस पर नमक चेक कर सकते हैं अगर नमक की कोई कमी पेशी लगे आपको। वैसे मुझे खैर आइडिया है, हर किसी को अपने घर में आइडिया होता है कि इतना नमक डालो तो काफ़ी हो जाता है। फिर मैंने ये आधे स्पैगेटीज़ डाले और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, ताकि ये सारी जो है ना इवनली सब पे, सारे स्पैगेटीज़ पे सारा मसाला कोट हो जाए। उसके बाद फिर वो सेकंड बैच डाला और उसके ऊपर उसको बाकी जो पड़े हुए थे वो डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिए। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब बाकी के जो स्पैगेटीज़ हैं वो भी डाल के उन्हें भी इसी तरीके से मिक्स करना है, और उसके बाद ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 1-2 मिनट इसको दम पे पका कर और उतार लेना है बस। क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी कुक्ड हैं और इसको ज़्यादा बनाएंगे तो फिर जो है इसकी लुक बहुत अजीब सी आएगी। और मुझे तो बिल्कुल पकी हुई सब्ज़ियाँ जो मतलब घुला देते हैं वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, अजीब सा लगता है। आप लोगों में से कौन कौन स्पैगेटीज़ शौक से खाता है और घर में बनाता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। और जब मैं किचन में स्पैगेटीज़ डन कर कर आई हूँ रहमा के रूम में, उसका रूम सेट करने के लिए कि चीज़ें उठाऊँ, तो ये सिम्बा जो है इस पर आकर सो रहे थे। इनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और थोड़ी सी सर्दी सी लग रही थी, क्योंकि आजकल वेदर चेंज हो गया है, थोड़ा सा ठंडा हो गया, तो ये जो है आके कोजी होके सो जाते हैं बेड पर। ये बन रही है शकरकंदी। बच्चे ज़िद कर रहे थे कि खाला के घर जाना है, तो हम सिस्टर के घर गए, और सिस्टर के घर गए तो उन्होंने कहा नहीं भैया आपकी फ़ेवरेट जगह से बिरयानी मंगवाती हूँ। और उन्होंने मंगवाई बिरयानी, और ये सिंगल सर्विंग जर्दे नहीं ज़र्दा था, जो कि उन्होंने सिंगल सर्विंग में बहुत सारे ज़र्दा और बिरयानी बीफ की और चिकन की बहुत ही मज़ेदार सी जो है मेहमान नवाज़ी की, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मेरी फ़ेवरेट बिरयानी है ये। आप में से जो कराची में रहता है और उन्होंने अगर जद्दा की बिरयानी खाई हुई है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगती है। मुझे बहुत पसंद है जद्दा की बिरयानी, और इनका शवरमा भी बहुत पसंद है। सिस्टर के घर से वापस आ गए थे और दिन में मैंने जो शकरकंदी रेडी की थी वो हम खा रहे थे रात में चाट मसाला डाल के। संडे मॉर्निंग है और आज सुबह हम बहुत टाइम बाद, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स या 1.5 मंथ्स के बाद निकले हैं हलवा पूरी खाने, और हम जा रहे हैं दिल पसंद हलवा पूरी खाने के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों को, काफ़ी टाइम से मैंने बाहर के क्लिप्स नहीं दिखाए थे क्योंकि मैं ख़ुद भी गई नहीं थी, तो इसलिए सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। और हम पहुंच गए हैं दिल पसंद 3 तलवार के पास, और अचार आ गया है बहुत टेम्पटिंग सा, मगर हमने नहीं खाया था क्योंकि अक्सर इसे खा के गला ख़राब हो जाता है। इनके चने की तहारी बहुत ही उम्दा होती है। अगर आपने अभी तक नहीं खाई है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि एक दफ़ा जाकर ज़रूर खाएं, और इनका हलवा भी बहुत ही मज़े का होता है।
और हमने हलवा पूरी खा ली है। अब हमारा रास्ता है वापसी का घर की तरफ, क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग थी। हम हलवा पूरी वगैरह खाने के बाद घर गए, वहाँ जाके चाय पी। कराची का ओल्ड क्लिफ्टन एरिया है। यहाँ पर ये सेव द बैनियान ट्रीज़ के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जिसमें टोटल 68 ट्रीज़ हैं। और ये जो ट्रीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, कदीम ज़माने के, बहुत ही सालों पुराने हैं। तो इनके नाम वगैरह उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। मैंने 2 पिक्चर्स क्लिक की हैं जो कि इसके एंड में आपको नज़र आएंगी, तो आप वो पढ़िएगा। और आपने अभी तक अगर ये नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा और मुझे भी कमेंट करके बताएं अगर आप देख चुके हैं। तो ये आपके लिए आती हैं इसकी पिक्चर्स। इसके बाद हम बच्चों को लेकर आए हैं तकरीबन दोपहर के 3:45 के करीब जमजमा पार्क पर, जो कि मैं कोई 4 साल बाद आ रही हूँ। और अभी ये मेरा ख़्याल है यहाँ पे कोई रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो काफ़ी सारी जगह जो है वहाँ पे पत्थर थे, बजरी थी और काफ़ी अभी बन रहा था वो एरिया। इन्होंने यहाँ पे सारी ये जो बर्ड्स वगैरह हैं सारी रखी हुई हैं डिफरेंट तरीके की। इसमें डक्स भी हैं, टर्की भी है, और इसके अलावा जो है आई थिंक बाकी के मुझे इतने नाम नहीं आते, लेकिन आगे आपको दिखेंगे कि वो सारी बर्ड्स भी रखी हुई हैं। और एक बर्ड जो है इसमें डेड प्ले कर रही थी, ये वाली, जो कि थी एक्चुअली डेड नहीं, लेकिन बिल्कुल देखने से लग रहा था कि ये मरी हुई है, पर ये बिल्कुल सही थी। होपफुली सही हो, लेकिन ये उड़ गई थी और ये नॉर्मल ब्रीथ कर रही थी। तो मैं वही कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी कि अगर इसका कोई ब्रीदिंग साइन नज़र आ जाए, बट नहीं नज़र आया। इसके अलावा ये सारी डक्स यहाँ पर हैं और ये भी थोड़ी सी डिफरेंट है। इनके आइज़ के एरिया में कुछ रेड से बने हुए थे, जो कि मैंने पहली बार देखे हैं। अगर आपने पहले कभी देखे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यहाँ पे पार्क में बच्चों के थोड़े स्विंग्स वगैरह हैं, वो उन्होंने एंजॉय किए। डर तो बहुत लग रहा था लेके निकलने के लिए बच्चों को, लेकिन बेचारे बहुत ज़्यादा जो है ना फ्रस्ट्रेट हो गए थे घर में रह कर। तो मैंने सोचा चलें ठीक है, मैं बहुत ख्याल के साथ तमाम SOPs का ख्याल करते हुए, और जिस टाइम हम आए थे उस टाइम इस पार्क में रश भी नहीं था, और हम विदिन एन आवर निकल गए वापस वहाँ से कुछ खाने के लिए। तो बच्चों ने खूब एंजॉय किया। मैंने पार्क के काफ़ी क्लिप्स लिए हैं आप लोगों के लिए। मैंने सोचा था कि ये बर्ड्स जो हैं वो भी आप लोगों को दिखा दूं जो इन्होंने रखे हुए हैं। और इन्होंने बहुत ही प्यारा सा एक हट सा बनाया हुआ था, वो भी मैंने आपके लिए कैप्चर किया है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कबूतर रखे हुए हैं इन्होंने, इतने प्यारे, इनके फीट्स तक जो है ना फेदर्स थे। और ये लास्ट केज है, बस यहीं पे ख़त्म हो जाता है ये सब कुछ। इसके अलावा आपके लिए आएगा हट, जिसको ये लोग अभी पेंट कर रहे थे, और काफ़ी सारी जगहों में इनके यहाँ काम चल रहा था। इसका भी पेंट का बॉक्स रखा हुआ था, ये पेंट कर रहे थे। पार्क आपको दिखाऊंगी मैं अभी। और फिर इसी पार्क में एक एरिया है, जिम का एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पे तमाम मैनुअल मशीन्स रखी हुई है कि ये मैनुअली सब कुछ करना है आपको। तो बच्चे तो इतने एक्साइटेड हो गए थे कि पता नहीं क्या उनको चीज़ मिल गई है, हर चीज़ को यूज़ करके देखना, टच करना। और मुझे यही ख़तरा था कि मेटल है, टच कर रहे हैं, कहीं मुंह में हाथ ना डाल दें, कहीं आँख को ना लगा दें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ऐसा नहीं हुआ। मैंने इनके हाथ साफ़ करवा दिए थे। और ये मेरी बेटी जो है ये चढ़ के देख रही है कि ये कैसे चढ़ते हैं। देखें, अब बच्चे हैं, टच तो करेंगे, लेकिन हमें ख़्याल रखना है कि इनके हाथ साफ़ करवाए जाएं फ़ौरन के फ़ौरन। तो बस यहाँ से निकालते ही मैंने जिम एरिया से इनके हैंड वॉश करवाए, क्योंकि इन्होंने सब चीज़ों को यहाँ हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ बहुत ही अमेजिंग सा कैक्टस पड़ा है। कैक्टस थे ये पूरा, मतलब हमारे पास इसका छोटा पीस है, मैं आपको किसी वीडियो में शेयर करूँगी। इस वाले कैक्टस का इसका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन इनके पास इतना ह्यूज था, लाइक काफ़ी पुराना लग रहा था, ये काफ़ी टाइम से यहाँ पर होगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था ये, मगर ये छोटे बच्चों के लिए बहुत डेंजरस है कि उनको कहीं लग सकता है, चुभ सकता है। ये वाला भी कैक्टस हमारे पास है, मगर वो बहुत छोटा है, अभी लगता है काफ़ी पुराने हैं। बाकी इनकी सारी, इन्होंने ये ऐसे लग रहा था कि कोई स्नेक सा बनाया हुआ है। आगे से इसका मुंह दिखाऊंगी अभी मैं आपको। तो ये बर्ड्स उड़ रही हैं,
बहुत ही अच्छी आवाज़ से निकालते हुए है। तो सारी मैं ना हुदहुद भी देखा हमने यहाँ पे, हुदहुद भी हमें काफ़ी 2-3 हुदहुद भी नज़र आए। और ये देखें ऐसे लग रहा है स्नेक का फेस बना हुआ है और इन्होंने उसके कार्विंग की है आई थिंक आइस बनाने के लिए। बाकी ये इनका कैफ़ेटेरिया है जमजमा पार्क का, यहाँ पे बैठ के आप कुछ खा पी सकते हैं। बट हमें यहाँ पार्क में कुछ नहीं खाने का मूड था क्योंकि कभी ट्राई नहीं किया, तो हमने सोचा कि हम चलते हैं दोरा जी। तो हम फिर निकल गए थे दोरा जी, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये सारा कुछ बना रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। ऊपर से इसका टूट गया है कुछ सामान, वो भी शायद रेनोवेशन ही कर रहे हैं। और फिर यहाँ एक नर्सरी भी थी, आई थिंक इसी की सेल आउट करने का नहीं था वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये नर्सरी थी इनकी। और जो है बहुत अच्छे ये सारे सैलेड लीव्स हैं, इस इतने फ्रेश थे, लग ही नहीं रहा था कि सैलेड लीव हैं, लेकिन सैलेड लीव्स हैं ये सारे। मैंने उनसे पूछ लिया था। तो बाकी जो है बहुत खूबसूरत कलरफुल फ्लावर्स थे, वो पानी दे रहे थे माली इनको, जो माली थे कि आई डोंट नो सेल्समैन थे कौन थे, लेकिन ये सारा मुझे बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा था। आप लोगों को भी इस तरह की चीज़ें देख के एक्साइटमेंट होती है कि नहीं होती, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इट्स फॉर फ्री। और इसके साथ साथ अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो हिट दैट लाइक बटन और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों की कमेंट्स रीड करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स में देखना आगे, क्योंकि मेरे पास कुछ एक्साइटिंग थिंग्स हैं अभी करने के लिए, तो वो जैसे ही स्टार्ट होती हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, क्योंकि हमने बस जाना है डिनर करने, और डिनर नहीं मंचिंग करने, और उसके बाद फिर हम जाएंगे घर पे। तो अगले व्लॉग तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।